गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर से गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जब एक पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला केस है कि गुडविल के अमाउंट यदि बैलेंस शीट में ऑलरेडी मेंशन रहे तो व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो जो पहले से गुडविल होता है वो पुराने पार्टनर के मेहनत की वजह से होता है, इसलिए उस गुडविल पे अधिकार सिर्फ पुराने पार्टनर का ही होता है और उस गुडविल के अमाउंट को हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। और इस पर्पज से जो एंट्री किया जाएगा वो होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इस अमाउंट को, इस गुडविल के अमाउंट को हम लोग इन पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बी दो पार्टनर थे, इक्वल पार्टनर्स थे और पहले से बैलेंस शीट में 10,000 गुडविल के अमाउंट दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग 5-5 हज़ार जो अमाउंट है वो गुडविल का पुराने पार्टनर ए और बी दोनों में राइट ऑफ कर देंगे। यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ऐसे लिखा जाएगा 5,000 और 10,000। तो इस तरह से जो गुडविल ऑलरेडी बुक में अपीयर रहता है, बैलेंस शीट में अपीयर रहता है, उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में ही राइट ऑफ करते हैं, उसमें नए पार्टनर का कोई शेयर नहीं होता है। दूसरा है कि यदि हम लोग पढ़े थे कि नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो उसको दो अधिकार मिलते हैं, एक फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है और दूसरा फर्म के एसेट में हिस्सा मिलता है। तो फर्म में प्रॉफिट लेने के लिए उसको प्रीमियम यानी गुडविल का अमाउंट लेकर के आना होता है। तो इसमें है कि अगर नया पार्टनर अपने गुडविल का अमाउंट कैश या काइंड में लेकर के आता है तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड, तो कैश में लेके आने के लिए कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक वगैरह से लाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और काइंड में लाता है तो एसेट अकाउंट डेबिट। तो जो आपके पास एसेट आएगा, चाहे वो कैश के फॉर्म में आए, बैंक बैलेंस के फॉर्म में आए या फिर एसेट के फॉर्म में आए, तो इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। और जितना अमाउंट वो लेकर के आएंगे उसके लिए लिखा जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो उनके गुडविल का शेयर उनको लेके आना है ना। जैसे पूरे फर्म का गुडविल जो है मान लीजिए 50,000 है, उसमें नया पार्टनर का शेयर 1/5 है यानी कि 10,000 है, तो 10,000 जो है न्यू पार्टनर लेके आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। ठीक, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि जो नया पार्टनर है उसको कैपिटल भी लेके आना होता है, चूँकि फर्म के एसेट में उसको हिस्सा मिल सके, इसलिए जो अमाउंट वो कैपिटल का लेकर के आएंगे उसके लिए हम एंट्री कर देंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अगर सी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो यहाँ टू सीज कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा और जितना अमाउंट वो कैपिटल का लेके आएंगे उसको हम दिखा देंगे, और कैपिटल का अमाउंट और प्रीमियम का अमाउंट दोनों ऐड करके जो टोटल अमाउंट लेकर के आएंगे उसको हम लोग डेबिट में दिखा देंगे। तो ये दो केस हम लोग का हुआ। लेकिन दूसरे केस में जो है इसके साथ साथ एक और एंट्री हमें करना होता है कि चूँकि जब ये नया पार्टनर फर्म गुडविल लेकर के आते हैं तो ये गुडविल जो है उन पार्टनर को दे दिया जाता है, उन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है जो अपने प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो उन पुराने पार्टनर्स के यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इस प्रीमियम के अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है एज ए कंपेंसेशन। तो इसलिए हम इसके साथ साथ दूसरा एंट्री भी करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो अमाउंट यहाँ दिखाया जाएगा इसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यहाँ दिखाएंगे, और ओल्ड रेशियो नहीं लिखा गया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, उनमें से कुछ ही पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, जैसे ए सेक्रीफाइस किया तो टू एज कैपिटल अकाउंट, बी सेक्रीफाइस करेगा टू बीज कैपिटल अकाउंट ना। तो जितना भी गुडविल यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा इसी अमाउंट को यहाँ पे डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो अमाउंट प्रीमियम का नया पार्टनर लेके आते हैं ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, उनके कैपिटल अकाउंट को, उनके शेयर को कंपनसेट करने के लिए
सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यहाँ दे दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में इसके साथ मेंशन होता है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिनके अकाउंट में ये गुडविल का अमाउंट क्रेडिट किया गया है, ये उस अमाउंट को विथड्रॉ कर लेते हैं। तो जब विथड्रॉ करेंगे तभी ये एंट्री तीसरा नंबर इसमें किया जाएगा। यदि विथड्रॉ नहीं करेंगे तो इस एंट्री को नहीं किया जाएगा। और विथड्रॉ में आपके क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है कि जो 100% अमाउंट जितना भी क्रेडिट हुआ था उसका 100% विथड्रॉ कर सकते हैं, 50% विथड्रॉ कर सकते हैं, 20% विथड्रॉ कर सकते हैं। तो इफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर withdraw the amount of premium, then the entry will be sacrificing partners capital account debit to cash और बैंक अकाउंट। जनरली बैंक अकाउंट से ही सारा ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि आजकल जो है सारे ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू होकर के ही हो रहे हैं, चाहे वो डिजिटली हो या चेक के थ्रू हो। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी जितना अमाउंट इस यहाँ से विड्रॉ किया जाएगा उस अमाउंट को यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। 50% करेंगे तो 50% अमाउंट को दिखाया जाएगा और उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही यहाँ पे अमाउंट दिखाया जाएगा। तो इस तरह से जो है जब नया पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट लेकर के आता है तो इसको हम लोग 3 तरह से एंट्री करते हैं। 3 एंट्री इसमें मुख्य रूप से होता है, जिसमें 2 कंपलसरी होता है और तीसरा क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अभी अगले केस के बारे में हम लोग देखते हैं कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी जब नया पार्टनर अपने गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर के नहीं आता है तो, यानी ये यहाँ एज्यूम किया जाएगा कि उसका जो शेयर है वो अभी लेके आया नहीं है, वो फ्यूचर में लेकर के आएगा ना। तो इस केस में जो है एंट्री हम करते हैं न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, यानी जितना उसके गुडविल का शेयर होगा नए पार्टनर का वो उसके करेंट अकाउंट से ट्रीट किया जाएगा, तो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट। और जिस तरह से प्रीमियम फॉर गुडविल को यहाँ बांटा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, वैसे ही यहाँ पे करेंट अकाउंट में जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। द न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, इसमें जितना गुडविल का उसका शेयर होगा नए पार्टनर का वो लिखा जाएगा और उस अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका 3 मेन केस हुआ। पहला, जब गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया रहे तो उसको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ करते हैं। दूसरा, जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर कैश या काइंड में लेके आए तो पहले लाने का एंट्री करते हैं, उसके बाद उनके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और यदि ज़रूरत क्वेश्चन में मेंशन रहे कि वो गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर लिए हैं रिटेन करने के बजाय, तो विड्रॉल के समय हम लोग ये तीसरा एंट्री करते हैं। और जब गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाया जाए तब हम लोग उस गुडविल के शेयर को करेंट अकाउंट के थ्रू नए पार्टनर के करेंट अकाउंट के थ्रू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब आगे अगला केस देखते हैं जहाँ पे वो नया पार्टनर अपने गुडविल का कुछ अमाउंट कैश में लेके आता है और कुछ अमाउंट जो है बाकी लगा देता है। अगला केस पढ़ते हैं हम लोग कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपने गुडविल का शेयर का कुछ हिस्सा कैश में लेके आता है और कुछ हिस्सा कैश में लेके नहीं आता है, तो जो शेयर वो कैश में लेके आएगा उसके लिए लिखा जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना वो लेके आएंगे। और उसके बाद ट्रांसफ़र करने का जो एंट्री होता है जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो इसमें जितना लेके आएंगे वो दिखाएंगे। और न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, यानी इसमें जो अनपेड अमाउंट होगा जो और बाकी रह गया लेके आना उसको, और दोनों मिला करके टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पेड और अनपेड दोनों वैल्यू जोड़ के जो टोटल गुडविल का शेयर हुआ नए पार्टनर का उसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। तो इस तरह से जब नया पार्टनर कुछ अमाउंट कैश प्रीमियम लेके आए और कुछ अमाउंट बाकी लगा दे तो क्या एंट्री करते हैं, ठीक है। जैसे 10,000 लेके आना था, उसमें से सपोज कीजिए कि 6,000 लेके आए और 4,000 नहीं लेके आए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ 6,000 दिखा दिया जाएगा। और जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000, जो अमाउंट 4,000 बाकी रह गया उसके लिए न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट यानी सी अगर है तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट
4,000 और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये 10,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में यानी 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट करके अपना दिखा दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो कोई एक पुराना पार्टनर का शेयर गेन आ जाता है, यानी वो सेक्रीफाइस करने की बजाय नए रेशियो में चेंज होने के साथ साथ वो अपना उसका शेयर और बढ़ जाता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं एंट्री, तो देखिए जो अमाउंट गुडविल के लिए लेके आएगा पार्टनर, नया पार्टनर उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर जो हम ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और साथ में जो पार्टनर गेन करता है उसको भी डेबिट कर देते हैं, यानी ये नया पार्टनर का गुडविल का शेयर हो गया और ये गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पुराना पार्टनर गेन करेगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। टोटल गुडविल यहाँ जो फर्म का होगा उस बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाएगा। और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो पार्टनर एक सेक्रीफाइस कर रहा है उसके में हम लोग इन दोनों के अमाउंट को दिखा देंगे। तो जितना उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा उसमें यहाँ जो गुडविल का हम वैल्यूएशन करेंगे वो फर्म के टोटल गुडविल के आधार पे करेंगे, है ना, यानी कि पूरे फर्म का गुडविल कितना है और उसमें जितना नए पार्टनर का शेयर होगा वो, जितना इनके गेनिंग शेयर होगा वो, और जितना इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा वो, दोनों हम लोग दिखा देंगे यहाँ। तो मान लीजिए कि कभी कभी पूरे फर्म का गुडविल नहीं दिया हुआ है, तो वैसे केस में क्या करते हैं कि जितना नया पार्टनर लेके आता है गुडविल के अमाउंट उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके हम पूरे फर्म का गुडविल निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहा है कि एक नया पार्टनर जो है, मान लीजिए XYZ 3 पार्टनर थे और A जो है वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो जो नया पार्टनर है उसको 1/4 शेयर प्रॉफिट में दिया जाएगा और इसके लिए वो गुडविल का अमाउंट जो है 10,000 लेके आ रहा है। तो पूरे फर्म का गुडविल चाहिए, ऐसे कि जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिएगा और पता चलता है कि हाँ उसमें से एक पार्टनर जो है वो गेन कर गया तो आपको पूरे फर्म के गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे में हम क्या करते हैं कि जो नया पार्टनर 10,000 अमाउंट गुडविल का लेके आएगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 1/4 के रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10,000 इंटू 4/1 डेट इज़ 40,000, ये पूरे फर्म का गुडविल हो जाएगा। और इसी 40,000 अमाउंट को हम लोग इन तीनों लोगों में डिवाइड कर देंगे, जैसे 1/4 आपका 40,000 का 10,000 हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, जितना गेनिंग पार्टनर का शेयर होगा वो 40,000 में गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा इसमें 2-3 चीज़ और ध्यान में रखना है। पहला कि जो भी पार्टनर गुडविल का अमाउंट बाकी लगाता है कि वो लेके आएगा, इसको हम लोग फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। दूसरा कि जब भी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है करेंट अकाउंट के थ्रू सारा ट्रीटमेंट करना है तो जितना भी हम लोग ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे हैं इन सब जगह पे हम लोग करेंट अकाउंट कर देंगे। तो इस तरह से जो है हम लोगों का गुडविल का 5 अलग अलग सिचुएशन है ट्रीटमेंट का, ठीक। हाँ, गेनिंग शेयर वाले में एक केस और ध्यान रखिएगा कि अगर नए पार्टनर का शेयर गुडविल कैश में नहीं लेके आएगा तो उस केस में भी उसको हम करेंट अकाउंट के थ्रू यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। और इस तरह से 5 केस गुडविल के ट्रीटमेंट का हुआ एडमिशन के टाइम। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे।